हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या सिस्टम होता है, क्या मीनिंग होता है, उसका डिस्कस करते हैं हम। डबल का मीनिंग जैसे आपको क्लियर हो रहा है कि टू वे मीन्स ट्वाइस भी कह सकते हैं आपको कि इसका 2 टाइम्स इफेक्ट होना चाहिए। तो जब भी आप अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नोट करते हैं तो आपको वहां पर टू प्लेसेस पर उसको डिफरेंटली नोट करना होता है। मीन्स वन साइड इज द डेबिट एंड अदर साइड इज द क्रेडिट। तो टू डिफरेंट साइड्स पर उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जाना चाहिए, वो होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, विच है ड्यूअल इफेक्ट्स। मीन्स जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका डबल साइड इफेक्ट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बोथ डेबिट साइड इफेक्ट हो और बोथ क्रेडिट साइड इफेक्ट। जब मैं ड्यूअल इफेक्ट की बात करती हूं तो वो इफेक्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन्स अगर एक इफेक्ट आपका डेबिट में जा रहा है तो दूसरा इफेक्ट आपका क्रेडिट में जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दोनों डेबिट में ही डाल दिए अमाउंट या फिर दोनों क्रेडिट में अमाउंट डाल दिए, ऐसा नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा भी नहीं है। इसका मीनिंग ये भी नहीं है कोई आप जो भी है एंट्री डबल टाइम कर दें। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने फर्नीचर परचेज किया ₹4,10,000। अगर मैंने 10,000 का एक फर्नीचर परचेज किया है तो इट मीन्स ये नहीं है कि मैं इसकी ट्रांजैक्शन ट्वाइस कर दूंगी। मीन्स मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया फर्नीचर एंड फर्नीचर। डबल का मीनिंग ये नहीं है कि उस ट्रांजैक्शन को ही आप रिपीट कर दें सेम अमाउंट से 10,000 एंड 10,000। दिस इज रोंग। मीन्स वहां पर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आपका इफेक्ट जाएगा। एक आपका यहाँ पर इफेक्ट, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे दो उसमें अकाउंट्स हैं जिन पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। आपने जब फर्नीचर परचेज किया, आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आपको रिसीव होती है, आपके बिजनेस में वो आती है चीज। बट दूसरी साइड अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपके बिजनेस में से कुछ जाएगा। फ्री में तो कोई आपको फर्नीचर पे करे देगा नहीं। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट भी करनी होगी। अब आप पेमेंट करेंगे तो आप कैश में भी कर सकते हैं, आप चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कैश क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और अगर आप बैंक से करते हैं तो बैंक भी डिक्रीज होगा। आप ये देखिए कि दोनों इफेक्ट तो यहाँ पर एसेट पर पड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि दोनों ही जगह आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया तो वो आपका इंक्रीज हो रहा है आपकी एसेट्स के अंदर, बट अगर आपने उसके अगेंस्ट कैश पे किया है तो वो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर एक ही साइड पर आपका इफेक्ट पड़ रहा है एसेट पर, तो ऐसा नहीं है कि वो एसेट आपकी डेबिट ही होंगी या क्रेडिट ही होंगी। अगर एसेट पर इफेक्ट पड़ रहा है तो एक इफेक्ट इंक्रीज में जाएगा और दूसरा इफेक्ट उसका डिक्रीज में जाएगा। तो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम यही डिस्कस करते हैं कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका डबल इफेक्ट जाता है। मीन्स डिफरेंट उसके डायरेक्शन में, टू अपोजिट डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जाता है। एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता कि फर्नीचर पर ही उसका डबल इफेक्ट पड़ जाएगा या सिर्फ कैश पर ही उसका डबल इफेक्ट पड़ जाएगा। नो, एक साइड आपका फर्नीचर है तो दूसरी साइड कैश है। हम इसका एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं। अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देती हूं, परचेज ए कंप्यूटर
for office from Ram for ₹70,000। अब आपने कंप्यूटर परचेज किया तो आपके बिजनेस में आपको रिसीव क्या हो रहा है? कंप्यूटर। अब हम यहाँ पर पेमेंट तो नहीं कर रहे। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि दोनों पर्सनल ही अकाउंट हो या दोनों रियल अकाउंट हो या मीन्स इम्पर्सनल अकाउंट हो। आपका दोनों एक ही साइड पर भी इफेक्ट जा सकता है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर भी। अगर एक इम्पर्सनल है तो दूसरा पर्सनल भी हो सकता है। अब मैं इस कंप्यूटर को परचेज करने के लिए कोई पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? राम क्या होगा मेरे लिए? उससे मैंने परचेज किया है, अभी मैंने उसे पेमेंट नहीं किया, बट इन फ्यूचर मुझे उसको पेमेंट करनी है, तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है। दैट लायबिलिटी इज क्रेडिटर्स। अब आप देखिए इसका इफेक्ट कैसे जा रहा है। जब आपने कंप्यूटर परचेज किया तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। दूसरी साइड जब आपकी लायबिलिटीज जनरेट हो चुकी हैं, आपके क्रेडिटर्स राम के नेम से आपकी बुक्स में क्रेडिटर्स शो होंगे, तो इट मींस आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर दोनों इंक्रीज इफेक्ट जा रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में। एक आपकी एसेट्स है और दूसरी आपकी लायबिलिटीज है। तो इस टाइप से डबल एंट्री सिस्टम में हमारा ड्यूअल इफेक्ट जाता है, बट अपोजिट डायरेक्शंस में जाता है। अब इसके कुछ हम जो प्रिंसिपल्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम समझ लेते हैं। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? The first principle is every business transaction affects two accounts. Every business transaction has double effects. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर टू अकाउंट्स आपके इफेक्ट होते हैं, मीन्स डबल इफेक्ट जाता है, एक आपका डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। तो इसका मीनिंग यहाँ पर आप ये नहीं ले सकते कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया। नो, ट्रांजैक्शन आपने एक ही बार रिकॉर्ड किया, बट उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है? डबल। एक आपका डेबिट में जाएगा तो दूसरा कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट में। दूसरी जो प्रिंसिपल है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अभी मैंने आपको लास्ट एक एग्जांपल दिया था जिसमें आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए थे, क्रेडिटर्स जनरेट हो गए थे। क्रेडिटर्स आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं, दूसरा फर्नीचर आपका इम्पर्सनल जो रियल अकाउंट में आता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सनल ही इफेक्ट हो या सिर्फ इम्पर्सनल इफेक्ट हो। कोई भी आपका अकाउंट, जो दो अकाउंट है वो इफेक्ट हो सकते हैं। दैट में बी पर्सनल और इम्पर्सनल, दैट में बी बोथ पर्सनल, दैट में बी बोथ इम्पर्सनल अकाउंट्स। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो आपका दैट इज recording of transactions as per specified rules। आप जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो कुछ रूल्स के बिहाफ पर होती है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके जो रूल्स होते हैं, उन्हें हमें माइंड में रखना होता है कि हमें किसे डेबिट करना है या किसे क्रेडिट करना है। आप अपने विश के अकॉर्डिंग किसी को भी डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें माइंड में रखकर ही उन्हें अप्लाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी होती है। उसके बाद है आपका हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने बताया उसका डबल इफेक्ट जाता है, एक डेबिट में और क्रेडिट में।
तो जो बेसिकली ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट हम रेडी करते हैं वो भी एक टाइप से आपकी क्या सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपकी इक्वल है। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं उनके जो भी डेबिट बैलेंस है वो आपके एक साइड पर होते हैं और क्रेडिट बैलेंस दूसरी साइड पर होते हैं। तो अगर आपने ट्रांजेक्शन्स भी एक्यूरेट किए मीन्स उनका इफेक्ट जो एक्यूरेट डाला है तो आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है जब आपकी सारी चीजें एक्यूरेट है तो फिर हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दो डिफरेंट साइड्स पर पुट करने होते हैं। तो ये आपका हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस रेडी करने में। आज की वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है, जिसमें रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर हम नॉमिनल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी आपके सारे प्रॉब्लम्स डाउट्स को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।